हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं स्पीड 16। तो गाइज कल जैसे ही एशियान एनकैप में निसान मैग्नाइट की क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट आई तो कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पे एक गम था। अब गम किस लिए था? उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस कार की जब भी क्रैश टेस्ट होगा तो ये 0 स्टार लाएगी, बट हुआ उसके बिल्कुल उलट। ये कार लेकर आ गई एशियान एनकैप में 4 स्टार की रेटिंग, जो कि एक अच्छी रेटिंग है जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार भी लेकर नहीं आ पाती। सो यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गया, एक बहस छिड़ गई उन लोगों की जो निसान मैग्नाइट के फेवर में है और उन लोगों की जो इसके फेवर में नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आने लगी कि ग्लोबल एनकैप में इसकी जो क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट है वो 0 स्टार आएगी। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ग्लोबल एनकैप में वो 0 स्टार हो जाएगी और एशियान एनकैप में वो 4 स्टार है? ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मिसलीड करने वाले बहुत लोग हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ बताऊंगा जो आपको समझने में बहुत इजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। सो गाइस जब भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है तो वो सर्टेन पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट करता है। कार की जो स्पीड होती है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये टेस्ट होता है। सो यहाँ पे जो बात आती है, जिस वक्त ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है, ये 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक स्पॉन्सर्ड होता है जो कंपनी खुद करवाती है, एक होता है इंडिपेंडेंट जो ग्लोबल एनकैप अपने आप कंडक्ट करती है। तो ऐसा करने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी वो कार ली गई है या कंपनी ने दी है, कोई उसमें ऐसी कोई चीज़ें एडिशनल नहीं लगा दी होगी कंपनी ने जो कि क्रैश टेस्ट में उसको ज़्यादा स्टार या सेफ्टी रेटिंग्स में अच्छे रिजल्ट दिलवा दे, क्योंकि वो सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बननी है, वही सेम मटेरियल यूज़ होने हैं, वही सेम थिकनेसेस यूज़ होनी है, क्योंकि जहाँ पे जिस प्रोसेस से बनते हैं वहाँ पे छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। सो कार वही रहती है, वही बॉडी शेल रहता है, वही फ्रेम रहता है, वही चेसिस रहता है जब भी स्पॉन्सर्ड हो या इंडिपेंडेंट उसको क्रैश टेस्ट किया गया हो। अब एशियान एनकैप में जो निसान मैग्नाइट गई है वो निसान मैग्नाइट इंडियन ओरिजिन की ही है। ऐसा इसलिए है, उसका लॉजिक ये है क्योंकि इतनी जल्दी किसी और कंट्री का मॉडल रेडी कर पाना मुश्किल है। तो अभी कंपनी ने, और इंडिया में ये ऑलरेडी प्रोडक्शन मॉडल रेडी है, तो यही मॉडल जा सकता है क्रैश टेस्ट के लिए। सो यहाँ पे जो एक डाउट है लोगों के मन में कि ये किसी और ओरिजिन की कार होगी या नहीं होगी, बट यहाँ पे जो अभी करंटली एविडेंसेस आ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो यही है, क्योंकि प्रोडक्शन मॉडल अभी रेडी निसान मैग्नाइट का इंडिया में हुआ है। तो ये मॉडल बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है और मुझे तो कंफर्म है अपनी तरफ से कि ये मॉडल इंडियन ओरिजिन का था और इसको जो टेस्ट मिला है वो 4 स्टार रेटिंग इंडियन ओरिजिन की कार को मिला है। बट अभी ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से वेरिएंट को मिला है। अब चाहे वेरिएंट कोई भी हो, कम से कम अब प्लस या माइनस ये पता चल गया कि ये कार सेफर साइड पर है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी 0 स्टार रेटिंग की, लोगों ने ऑलरेडी इसका इतना हाइप क्रिएट कर रखा था कि ये डेटसन फैमिली की कार है, इसमें कुछ भी सेफ्टी आपको नहीं मिलने वाली, बहुत बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए थे। बट ऐसा उसका उलट यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग इस कार को मिल चुकी है। और जो एशियान एनकैप के पैरामीटर्स हैं क्रैश टेस्टिंग के, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एनकैप। स्पीड वही रहती है, स्पीड लिमिट दोनों की सेम है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये टेस्ट किए जाते हैं। सो गाइज अगर ओरिजिन चेंज होता है, किसी और कंट्री की कार होती है, तो रिजल्ट वेरी होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इतना हमें ब्लाइंडली इन क्रैश टेस्ट पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो स्पीड होती है कार की वो बहुत हाई स्पीड होती है, वो 100 120 इस स्पीड पे हाईवे पे कार चलती है, जो अमूमन देखा गया जब भी एक्सीडेंट होते हैं। सो आप खुद देखिए 64 से अगर आप 120 पे चले जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट डबल पे चले गए, इम्पैक्ट डबल हो गया। जो क्रैश होगा आप उसकी सिचुएशन समझ सकते हैं, कितनी भी सेफर कार हो, कितनी भी सेफर कार हो, अगर आप स्पीड लिमिट में नहीं चलाएंगे और एक्सीडेंट होगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, जान जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, कार कितनी भी सेफ हो, हमें ड्राइव सेफ करना चाहिए। सो गाइज मैं यही कहूँगा
क्रैश टेस्ट है वो हमारे मन की तसल्ली है कि ये कार सेफ है, बट कार सेफ तभी है जब आप उसको सेफली चलाएंगे। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि सेफ ड्राइविंग इक्वल्स टू सेफ कार। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सो गाइज इसी के लिए विदा लूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।